हालेलुया। आप सबका मसीह यीशु के अजीम जुलानी बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती। जिंदा खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हम सबको अपनी आसमानी बादशाहत में ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। बहुत जल्द आ रहा है कि वो हमें अपने साथ लेकर जाए और हम सब इस तैयारी में, कितने लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहती हूँ अपने लिए एक दफा जोरदार आप आए हुए तमाम लोगों के हम नहायत शुक्रगुजार हैं और कुछ नए चेहरे हैं, हम उनके लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। सो नए चेहरों को हम भरपूर तालियों के साथ अपने चर्च में वेलकम करेंगे। हमारे पास एक सिस्टर आई है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा है। सिस्टर लुबना हमारे साथ हैं और मुझे उनके जिस अंदाज से वो प्रस्तिश में बैठी थी मुझे बहुत ब्लेसिंग थी। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठी थी जैसे वो इस चर्च में फर्स्ट टाइम आई। उनका रवैया, और खुदा चाहता है कि जब हम इबादत के लिए जाएं तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का मुआवजा न करें, उनको ना देखें, बल्कि हम इस चीज पर ध्यान दें कि हम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो बड़ी एक्टिवली प्रेसिश कर रहे हैं कि थैंक यू सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। हम आपको भरपूर तालियों के साथ अपने चर्च में वेलकम करें। जब कोई फर्स्ट टाइम आता है तो हमारी कोशिश होती है हम उन्हें वार्म वेलकम करें, बड़े दिल से वेलकम करें भरपूर तालियों के साथ। और फिर जब वो रेगुलर आते हैं और वो जब हमारे चर्च का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो नए आने वालों के लिए तालियां हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि जब हम एक खानदान का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारे खानदान में आने वाला हर शख्स हमारे लिए खास है, क्योंकि हर शख्स के लिए यीशु ने सलीब पर जान दी। हालेलुया। हम लोग यूसुफ की कहानी पर सीरीज सीख रहे हैं। सो यूसुफ की कहानी से पिछली बार हमने कलाम सीखा और आज भी यूसुफ की जिंदगी में से हम अपने लिए खास असबाब हासिल करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा मौका आया हो जब उनको लगा हो कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, जिनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो कि उन्हें लगा हो कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, अब मैं बच नहीं सकूंगा, अब मेरे लिए हालात बेहतर नहीं हो सकते। और मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिन वाकयात को मैं आज भी याद करूं तो शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लम्हात जहाँ से खुदा ने रिकवरी दी, वो हालात जहाँ से हमें लगता था हम आगे चल नहीं सकेंगे, खुदा ने हमें रिकवर किया। हमने लास्ट वीक सीखा था कि यूसुफ एक ऐसा शख्स था जो खुदा की मौजूदगी का तजर्बा रखा था, और हमने ये भी सीखा था कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी का तजर्बा कर सकते हैं, हम किस तरह से खुदा को अपनी जिंदगी में लाइव महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि जब हमारी जिंदगी में चीजों की कोई सेंस ना बन रही हो, जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, जब हालात बिगड़ते जा रहे हो, जब हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, जब हालात हमारी तवक्कुआत के हिसाब से ना चल रहे हो, तब खुदा की हजूरी को कैसे महसूस किया जाए। जब हम अच्छे हालात में होते हैं तो हम कहते हैं हालेलुया, खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझ पर रहम किए हुए है, खुदा मेरा रहीम है, वो शफकत वाला खुदा है। लेकिन तब जब हालात बेहतर ना हो, जब चीजें बेहतर ना हो, जब हालात बिगड़ते जा रहे हो और हम उनको संवारने की कोशिश में हो, जब हम नेकी करें और बदी हो, और जब हम किसी का भला करें तो उसका बुरा हो, जब हम किसी के लिए मोहब्बत का इजहार करें तो हमें उसके बदले में नफरत का इजहार मिले, क्या तब हम खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं? यूसुफ ने जब ख्वाब देखा कि वो एक हुक्मरान बनेगा, वो एक लीडर बनेगा, वो सिर्फ 17 साल का था, एक यंग लड़का था। हमारे पास बड़े 17 साल के यहाँ पे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनकी जिंदगी में बड़े ख्वाब होंगे, बड़े एम्बिशंस होंगे, लेकिन शायद मेच्योरिटी लेवल उतना ना हो, और शायद यूसुफ भी इतना समझदार नहीं था जब उसने ख्वाब देखा, लेकिन उसकी जिंदगी में फरमाबरदारी जरूर थी, उसकी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी जरूर थी, उसने खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा। और हमने सीखा था कि वो वक्त जब खुदा ने उसको ख्वाब दिखाया
और वो वक्त चलते चलते 14 साल का वक्फा बना। 13 से 14 साल बाद यूसुफ की जिंदगी में वो मौका आया जब वो बादशाह के सामने खड़ा था और बादशाह ने उसको तमाम इख्तियारात दिए। इन 14 सालों में यूसुफ के किरदार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाइबल मुकद्दस ने उसके कोई भी गलती को दर्ज नहीं किया। रूल कुदस ने उसके किसी भी गुनाह को मेंशन नहीं किया। इसका मतलब है यूसुफ ने अपना किरदार इस तरह से इस पूरे 13 से 14 साल में मेंटेन किया कि रूल कुदस को, खुदा बाप को ऐसा नहीं लगता कि कोई उसकी ऐसी खता थी जिसको बाइबल मुकद्दस में दर्ज किया जाए। और इतने मुश्किल हालात में, कैद में और गुलामी में और नफरत में, तमाम चीजों में यूसुफ सस्टेन रहा, यूसुफ कायम रहा, यूसुफ खुदा की फरमाबरदारी में रहा और वो कामयाब हुआ। मैंने कहा हमारी जिंदगी में भी ऐसे हालात होते हैं जब हमें अपने ख्वाब पूरे होते नहीं दिखाई देते, जब हमें अपनी वो रोया जो हमने जिंदगी के किसी खास हिस्से में देखी होती है वो पूरी होती नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात हमेशा ऐसे रहेंगे, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं और आप हमेशा परेशानियों में रहेंगे, मैं और आप हमेशा उलझनों में रहेंगे। ऐसा नहीं है। वो वक्त आता है कि जब हम भी यूसुफ की तरह सरफराज किए जाएं। वो वक्त आता है जब हम भी यूसुफ की तरह वाणी को हासिल करें। तो इससे पहले कि हम उस जर्नी को रियलाइज करें, हम उस सफर को रियलाइज करें जिस सफर को यूसुफ ने किया, उस सफर में जब हम रियलाइज करें कि हमें यूसुफ की तरह किस तरह से बेगुनाह रहना है, हमें यूसुफ के चंद असूलों को जानना होगा। यूसुफ एक अच्छे किरदार का शख्स था, वो परहेजगार था, वो अपनी जिंदगी में इंटेग्रिटी रखता था। एक ऐसी किरदार, एक ऐसा उसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वो कुछ चीजों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता था। और हम आज उसकी जिंदगी से 5 ऐसे असूल सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को भी अपनी जिंदगी की तरफ ले जाने में मदद कर सकते हैं। आमीन। तो सबसे पहला जो असूल यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं, इससे पहले कि हम असूल सीखे मैं एक चीज बता दूं। हम 39वें बाब से, जो पैदाइश की किताब है, अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस आप जरूर खोल लीजिए। पैदाइश 39वां और 40वां बाब और 41वां बाब, इसमें से कुछ रेफरेंसेस हम लेंगे। और आई विश कि जितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं वो अपनी बाइबल जरूर साथ लाएं, अपनी बाइबल जरूर साथ लेकर आए, ताकि आप सब रेफरेंसेस को खुद पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें और वो आपकी रहनुमाई के लिए मददगार साबित हो सके। तो 39वें बाब को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट टाइम हम थोड़ा सर्मन इसलिए भी लंबा किया था क्योंकि हमने यूसुफ की कहानी को थोड़ा सा डिटेल में जाना था। और उसकी कहानी में हमने सीखा था जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और वहां पे हाकिमों में से एक हाकिम जिसका नाम पोतीफार था, उसने उसको खरीद लिया, अपने घर गुलाम रख लिया। वहां पे यूसुफ ने ईमानदारी से काम किया और वहां पे यूसुफ सरफराज हुआ क्योंकि पोतीफार ने देखा कि ये बहुत बाबरकत है, खुदा इसके साथ है, ये जिस काम को करता है ये उसमें बाबरकत होता है। तो पोतीफार ने टाइम बाय टाइम अपने घर का सारा कंट्रोल यूसुफ को दे दिया। उसने अपने घर का मुख्तार यूसुफ को बना दिया। जो कुछ किया जाता वो यूसुफ की मर्जी से होता। घर के तमाम अमूर को यूसुफ ही सरंजाम देता। और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि पोतीफार की बीवी की नजर यूसुफ पर पड़ी। और ऐसा नहीं कि एकदम से उसकी नजर पड़ी और ऐसा होगा, क्योंकि हम जब किसी की खूबसूरत और अच्छी शख्सियत को देखते हैं तो हम उससे इंस्पायर होते हैं। हम सब की फेवरेट पर्सनालिटीज होंगी, बहुत सी शख्सियात होंगी जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोतीफार की बीवी ने जब हर शख्स से यूसुफ के बारे में सुना होगा कि यूसुफ इतना हैंडसम है, यूसुफ इतना स्मार्ट है, वो इतना समझदार है, वो हर काम में इकबालमंद है, खुदा उसके साथ है, तो यूसुफ को एक अच्छी शख्सियत में पाते हुए पोतीफार की बीवी को उसकी जानिब एक अट्रैक्शन हुआ होगा। और वो अट्रैक्शन इंस्पिरेशनल था। यूसुफ की अच्छी शख्सियत का खिंचाव था जो पोतीफार की बीवी को हुआ। लेकिन चूंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो उसने यूसुफ को अपने साथ ज़िनाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे किरदार होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, और इब्लीस वहां पर मौका ढूंढता है और हमारा उनके साथ एक गलत ताल्लुक
हमें मजबूर करता है या हमारे लिए ऐसा सिनेरियो बना देता है। सो आपकी जिंदगी में हमारे पास नौजवान भी हैं, मिडिल एज भी है, बुजुर्ग भी हैं, बेटियां भी हैं, बाचियां भी हैं और सब हैं। तो एक चीज अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में कोई 45 की बीवी आए तो आपको वहां से अपना पैरहन छोड़कर भाग जाना है। मैं डायरेक्ट इसलिए कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी खातून आए जो आपको किसी गलत रास्ते पर आमादा करने की कोशिश करे, तो यूसुफ अपनी कहानी के जरिए से आज आपको ये बताना चाहता है कि आप इस कदर स्ट्रॉन्ग हो कि अपना पैरहन छोड़कर वहां से भाग जाए। ऐसा नहीं, खवातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, जहाँ पर पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सी अजीब हालात का सामना करना पड़ता है। तो बाइबल मुकद्दस हमें गाइड करती है, हमारी रहनुमाई करती है कि हमें वहां से भाग जाना है। और भाग जाने से मुराद ये है कि उसका सामना नहीं करना। हमने फरहान साहब से एक दफा सीखा था कि जब आपको लगे कि इन हालात में मुझसे गुनाह हो सकता है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यह है कि आप उन हालात से दूर चले जाएं, आप गुनाह ना करें। सो यूसुफ ने ऐसा ही किया। उसने 45 की बीवी को कई बार मना किया, और जब उसको लगा कि घर में कोई नहीं है, 45 की बीवी ने उसको मजबूर करने की कोशिश की, तो उसने अपना पैरहन जो उसका कपड़ा था वहीं पे छोड़ा और वहां से भाग गया। और 45 की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया और अपने शोहर को ये बात बताई कि इस इब्री को तो हमसे मजाक करने के लिए यहाँ पर ले आया है। सो 45 ने उसको जेल में भेज दिया। और जब वो वहां पर जेल में गया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तब भी खुदा उसके साथ था। क्यों? अब यूसुफ ने एक अच्छा काम किया, यूसुफ ने नेकी की, यूसुफ ने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करना चाहिए, नहीं चाहा, लेकिन यूसुफ को उसके बदले में क्या मिला? कैद। उसको जेल में जाना पड़ा, उसको कैद खाना में जाना पड़ा। हालांकि उसने तो अच्छा किया था। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब हम अच्छा करते हैं और उस अच्छे के बदले में हमें बुरा नतीजा मिलता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वहां पर भी यूसुफ सरबुलंद हुआ, वहां पर भी यूसुफ इकबालमंद हुआ। वहां पर दरोगा ने सारी कैदियों की जो जिम्मेदारी थी वो किसको सौंप दी? यूसुफ को सौंप दी। यूसुफ एक लीडर था और उसकी वो लीडरशिप हर जगह पर इस्तेमाल हो रही थी। सो वहां पर जब वो कैद में था तो बादशाह के 2 खास लोग वहां पर कैद में थे, एक सरदार साकी था और नानपस थे। उन दोनों के ख्वाबों की उसने ताबीर बताई और वो ताबीर सच साबित हुई। और उसके बाद यूसुफ फिर भी कैद में 2 साल तक रहा। उसके बाद बादशाह ने उसको कैद से निकाला। सो इन दोनों वाकयात की मदद से हम यूसुफ की असूल भ्रष्ट जिंदगी में से 5 असूल अपने लिए लेंगे। कितने लोग हैं जो 5 असूलों को सीखने के लिए तैयार हैं? अपने लिए एक दफा जोरदार हालेलुया। इन सब हालात के बावजूद जब यूसुफ अकेला था, जब उसको ठुकराया गया, जब उसको नफरत का सामना करना पड़ा, इन सब में यूसुफ ने एक असूल कायम रखा और उसका ये असूल था कि उसने खुदा से सब कुछ समझने का तकाजा नहीं किया। उसने ये डिमांड नहीं की कि खुदा ये जो सब कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है ये मुझे समझ आना जरूरी है। क्योंकि उसने नेकी की, जब भाइयों के बुरे काम बाप को बताता तो वो चाहता था कि मेरे भाई बुरे काम ना करें, लेकिन उसको भाइयों की नफरत का सामना करना पड़ा। जब वो चाहता था कि चीजें बेहतर हो जाए, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। और जब उसके भाइयों ने उसको बेचा तो वहां भी 45 ने उसको खरीदा। वहां पर भी यूसुफ ने खुदा की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, लेकिन उसके बावजूद जब उसने 45 की बीवी से ज़ना करने से इनकार किया तो बजाय उसको इकबालमंद किया जाता उसको जेल में डाल दिया गया। और इन सब हालात में बाइबल मुकद्दस में एक भी आयत नहीं मिलती जहां पे यूसुफ ने खुदा से पूछा कि खुदा ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा। बहुत से लोग कहते हैं जब तक मेरे इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, जब तक ये मेरे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, मैं मसीहियत में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे चीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा से ये डिमांड करें कि मुझे हर चीज समझ आना जरूरी है, मुझे सब कुछ समझ आना जरूरी है। क्योंकि सुलेमान बादशाह क्या कहता है? सारे दिल से खुदावन अपने खुदा पर क्या कर? तवक्कल करो। सारे दिल से जितने ख्यालात हैं, जितनी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है, उन सब के साथ खुदावन पर क्या करो? तवक्कल करो। और कहता है अपने फहम पर तकिया ना करो, अपनी सेविंग पर, अपने इनकम पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने घर पर, अपने खानदान पर,
अपनी समझदारी पर वो कहता है तकिया ना करो, अपनी समझदारी पर वो कहता है तकिया ना करो, बल्कि खुदावंद पर तवक्कल करो। और वो कहता है अपनी सब राहों में खुदावंद का पहचान। वो राहें जहाँ से आप गुजरते हैं, वो मुश्किलात जिनसे आपको सामना करना पड़ता है, सुलेमान बादशाह कहता है उन सब राहों में खुदा को पहचानो कि खुदा कहाँ है। वो कहता है वो तेरी रहनुमाई करेगा, क्योंकि सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह है, जिसके पास दूसरे ममालिक से लोग हिकमत की बातें सुनने आते हैं, वो हिकमत का बादशाह आज आपसे कहता है कि अपने फहम पर तकिया ना करो, अपनी अकल पर तकिया ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से क्या करो, खुदावंद पर तवक्कल करो। हालात समझ नहीं आ रहे, चीजें बेहतर नहीं हो रही, आपकी बेहतरीन कोशिश के बावजूद चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही, तो एक चीज आपने अपनी जिंदगी में बांधे रखनी है अपने पल्ले के साथ, और वो ये है कि चीजें आपके खुदा के कंट्रोल में है। आपको ये नहीं भूलना, हालात कोई भी हो जाए, चीजें कुछ तरह से भी चल रही हो, चीजें जितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, चीजें आपके खुदा के कंट्रोल में है। वो आपके कंट्रोल से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा के कंट्रोल से भी बाहर है। यशायाह नबी अपनी यशायाह नबी के सहीफा में अगर पढ़े तो अपने सहीफा में 50वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में कहते हैं, तुम में से कौन है जो अंधेरे में है और रोशनी नहीं पाता? तुम में से कौन है जो अंधेरे में है और रोशनी नहीं पाता? यशायाह नबी से कहते हैं खुदावंद पर भरोसा रखो। वो क्या कहते हैं? अगर आप तारीकी में हैं, फिक्रों में हैं, परेशानियों में हैं, नाकामियों में हैं, मायूसियों में हैं, तो आप एक चीज करें, और वो ये है कि अपने खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद पर तवक्कल करें। वो चाहता है कि ईमानदार लोग, जिस तरह यूसुफ ये बात जानता था कि हालात कितने ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, आखिर को मेरा आसमानी बाप मुझे हुक्मरान बनाकर छोड़ेगा। वो जानता था, तो उसने कभी भी खुदा से सब चीजों को समझने की डिमांड नहीं की। बहुत से लोग मसीहियत को फूलों की स्टेज की तरह बयान करते हैं। वो ऑफर करते हैं जब आप मसीहियत में आएंगे आपके पास बहुत पैसा होगा, मसीहियत में आएंगे आपके पास बड़ी फरामानी होगी, लेकिन मसीहियत सिर्फ खुशी, इत्मीनान और तसल्ली का नाम नहीं है। यीशु ने कहा तुम में से जो कोई मेरी पैरवी करना चाहे क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे और क्या उठाए? सलीब, अपनी सफरिंग, अपनी पेन, अपने दुख, अपनी तकलीफें, इस जिस्म में रहते हुए जितनी चीजें आपको फेस करना पड़ती हैं, उनको अपने कंधे पर उठाओ और मेरे पीछे हो ले। तो फिर मसीही जिंदगी क्या है? मसीही जिंदगी बागे गतसमनी से कोई कलवरी तक अपनी सलीब उठाकर चलते आना जो है वो मसीही जिंदगी है। आपने अपनी सलीब कंधे पर उठाई है और आप यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं, ये मसीही जिंदगी है। और मसीही जिंदगी चाहती है कि आप खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करें, आप खुदा पर तवक्कल करें, आप हालात को नहीं देखें बल्कि इस चीज को देखें कि आपका खुदा किस कदर अजीम है। अपनी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अपनी मुश्किलों को अपने खुदा की तरफ रुजू करें और उन्हें बताएं कि मेरा खुदा किस कदर अजीम है। और यूसुफ ने ऐसा किया। खुदा पर भरोसा रखने से क्या मुराद है? आप किसी पेशेंट को देखें जिनको शुगर है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जिसको स्पेशल शुगर हो, उनके कोई जख्म हो जाए, वो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तो क्या पेशेंट वो टांग नहीं कटवाता? क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक भरोसा है कि ये शख्स मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये शख्स मुझसे ज्यादा इल्म रखता है, ये शख्स मेरी जात से ज्यादा मेरे बारे में ये जानता है। वो भरोसा, जब आप अक्सर किसी को मेहमान आए तो कहते मेरे लिए चीनी मत डालिएगा, उसको किसने समझाया कि चीनी के बगैर चाय पीनी? डॉक्टर ने। तो एक भरोसा है, एक ईमान है कि जो डॉक्टर है वो मेरे जिस्म के फॉल्ट्स और बेहतरी के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है, तो उसके मुताबिक रहा जाता है, उस भरोसे के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। और जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हम जो खुदा हमारे रास्ते में हालात पैदा करता है, हम बड़े भरोसे के साथ उनका सामना करते हैं। और पौलुस कहते हैं सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती है। और खुदा आपके लिए, अगर खुदा ने यूसुफ को अकेला नहीं छोड़ा तो वो आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जिंदगी के हर लम्हे में आपके साथ है। आपको चीजें समझ आए या ना आए, वो फिर भी आप
खुदा हर जगह पर मौजूद है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम खुदा की मौजूदगी के बारे में इस तरह से सीखा, और आई वॉज फीलिंग प्राउड कि वो मेरे हस्बैंड हैं, और जब उनको मैं बोलते हुए सुन रही थी तो मैं बड़ी बरकत पा रही थी। सो मैं चाहती हूँ हम ऐसे खादमीन के लिए एक दफा जोरदार। उन्होंने बताया कि खुदा हर जगह मौजूद है। जब आप तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी है, खुदा उन हालात में भी मौजूद है। एक बच्चे ने खादम से पूछा क्या खुदा दोज़ख में भी है, तो उन्होंने कहा यकीनन खुदा वहां पर भी मौजूद है, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। फरहान साहब ने इससे भी अच्छा जवाब दिया, हाँ खुदा दोज़ख में मौजूद है मगर अपने गजब के साथ। खुदा वहां पर मौजूद है और अपने गजब के साथ। और किसी फिलोसफर ने क्या खूबसूरत कहा कि खुदा एक ऐसा दायरा है जिसका दरमियान हर जगह पर, जिसका सेंटर हर जगह पर है, जिसका जो दायरा है, जिसका सरकमफेरेंस जो है वो कहीं भी नहीं है। खुदा हर जगह मौजूद है, वो आपकी जिंदगी में मौजूद है। हमें उसकी मौजूदगी को दुख में भी महसूस करना है और सुख में भी महसूस करना है। हालात क्या भी हो हमें उस पर भरोसा करना है, इस बात पर ईमान रखना है कि वो हमसे, हमारी जिंदगी से भलाई पैदा करने के लिए काम कर रहा है। एक दिन हमारी जिंदगी में भलाई पैदा होगी। पौलुस रसूल एक अजीम राइटर, एक अजीम खुदा के बंदे, रूल कुदस से मामूर, जिन्होंने नए अहदनामे का बहुत ज्यादा हिस्सा तहरीर किया, वो कहते हैं हम दुख तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम हर तरह से कहते हैं मुसीबत उठाते हैं। कोई सोचे इतना बड़ा पौलुस रसूल है और वो कहता है कि हम हर तरह से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। वो कहता है हम हैरान जरूर होते हैं। ग्रंथी कलीसिया को कहता है हम हैरान जरूर हैं लेकिन नाउमीद नहीं होते। हैरान होने से क्या मुराद है? ये मुश्किलात कहाँ से आई, ये प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में कहाँ से आई, ये नामुमकिन हालात क्यों कर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जो आपको बोझल कर देते हैं, जो आपको सोचने समझने पर मजबूर करते हैं। आखिर मैंने ऐसा बुरा क्या किया कि मेरे साथ ये हालात हैं। और खुदा का कलाम चाहता है कि आप अपने पूरे दिल से उस पर क्या करें, भरोसा करें, आप तवक्कुल करें। आप जानते हो कि मेरे खुदा ने यूसुफ को अकेला नहीं छोड़ा तो वो मुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो किसी सूरत भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और एक चीज अगर हम चाहें कि नहीं मुझे सब कुछ समझ आना जरूरी है, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है खुदा मुझे पता होना जरूरी है कि ये सब कुछ क्या है, हम सब एक रूहानी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो इब्लीस फायदा उठाते हैं। यशायाह नबी 55 बाब की 8वीं और 9वीं आयत में कहता है, खुदावंद फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है उसी तरह मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से और मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद है। बहुत डिफरेंस है। खुदा सब जानता है और हम इतना सा जानते हैं, इतने से जानने में भी हम बहुत बोलते हैं कि मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। और खुदा चाहता है कि आप उस पर तवक्कुल करें, खुदा चाहता है आप उस पर एतबार करें। खुदा ने जो आपकी जिंदगी में रोया रखी है, खुदा ने जो आपको ख्वाब दिया है, उसको खुदा के तरीके से पूरा होने दें। खुदा जो आपकी जिंदगी में रोया रखा है, जो ख्वाब रखता है, उसको खुदा के तरीके से पूरा होने दें। हो सकता है चीजें आपको समझ ना आ रही हो, चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, चीजें वैसी नहीं है जैसी आप ख्वाब देखने के बाद सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि यूसुफ ने जब 17 साल की उम्र में ख्वाब देखा तो उसकी बादशाह बनने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। क्या आप बादशाह है, ये रोब पहने, आप ये लंबा कोट पहने, गोल्ड की ज्वेलरी पहने और चल के दिखाएं आप जब बादशाह बनेंगे तो कैसे चलेंगे। उसको जंजीरों में बांधा गया और कैद खाना में डाला गया। क्यों? क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में होने वाले हर काम से हमारे लिए क्या पैदा करता है, भलाई पैदा करता है। और यूसुफ की एक सिर्फ और एक असूल था कि उसने खुदा से कभी भी सब कुछ समझने की कोशिश नहीं की, उसने खुदा की फरमाबरदारी की। दूसरा असूल जो हम यूसुफ की जिंदगी से सीखते हैं वो ये है कि उसने वफादारी में कभी भी ताकीद नहीं की। वो खुदा के साथ हमेशा वफादार रहा, हर हाल में, हालात कुछ भी थे। अगर आप 39वें बाब की 21 से 23वीं आयत पढ़े तो लिखा है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था जब उसको कैद में डाला गया। 45 की बीवी की शिकायत के बाद जब उसको कैद में डाला गया
बनाया। और कैदखाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। यूसुफ सोचता कि खुदा मैंने नेकी की, देख खुदा मैंने कितनी हिम्मत वाला काम किया, मैं बदकारी की जगह से भाग गया और तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे कैद में डाला। और ऐसा नहीं कि यूसुफ एक कोने में जाकर बुड़बुड़ाता रहा और कहता रहा मेरा खुदा इंसाफ का खुदा नहीं है, मेरे खुदा ने मेरे साथ बेहतर नहीं किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो कैद में गया, वो भूल गया उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ वो इतना जानता था कि मुझे अपने खुदा के साथ वफादार रहना है। और वहां पर भी वो वफादारी से काम करता रहा और दरोगा ने देखा कि ये बहुत वफादार है, ये चीजों को संभाल सकता है, ये चीजों को मैनेज कर सकता है। और यूसुफ ने वहां पर भी वफादारी से काम किया। अगर यूसुफ वफादारी में ना होता तो वो दरोगा की नजर में इकबालमंद ना होता। उसने वहां पर भी खिदमत की, क्यों? क्योंकि यूसुफ फेयर वेदर क्रिश्चियन नहीं था, वो मसीह नहीं था। जब खुशहाली हुई तो यीशु यीशु, और जब बुरे हालात हुए तो खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा मेरे साथ कुछ नहीं है। मैंने बहुत से मसीही लोगों को देखा हमारे चर्च में, मैंने कुछ लोगों का ऐसे तजुर्बा किया, जब परेशानी आती है तो हम एकदम से बौखला जाते हैं कि अब क्या होना चाहिए, समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा जब उनके घर में हालात बुरे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वो चर्च आना छोड़ देते हैं, वो खुदा के साथ दुआ में ठहरना छोड़ देते हैं, वो दायगी देना छोड़ देते हैं। जरा से फाइनेंशियल हालात कम होते हैं, इनकम कम होती है तो वो क्या करते हैं, दायगी देना छोड़ देते हैं, वो खुदा के लोगों के साथ रफाकत में रहना छोड़ देते हैं। मेरे चीजों, हमारी जिंदगी में हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, चीजें कितनी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए कि हम खुदा की वफादारी से बाज आए। हमें उस वफादारी के सबक को नहीं भूलना, हमें याद रखना है कि वो खुदा हर हालात में हमारे लिए भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में कितने ही उलझने क्यों ना हो, हमें उसके ईमानदार लोगों के साथ रफाकत में रहना है। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारना है। और ये यूसुफ का असूल था कि वो खुदा के साथ वफादारी में रहता था। और ये उसकी वफादारी थी कि जब वो पोतीफर के घर में था तो सर बुलंद था, जब वहां पे उसके साथ बुरा हुआ और उसको कैदखाना में भेजा गया तो वहां पर भी वो सर बुलंद था, तमाम कैदियों को वो बताता था कि आपको क्या करना है। ये उसकी वफादारी थी जो मुसलसल उसे खुदा की कुर्बत में रहने में मदद दे रही थी। सो मेरे अजीजों, जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो हमें खुदा से सब कुछ समझने की डिमांड नहीं करनी, कि लाजमी नहीं कि हमें सब कुछ समझ आना जरूरी, हमें खुदा पर भरोसा रखना है। और दूसरा जो यूसुफ की जिंदगी से हम असूल सीखते हैं वो ये है कि हमें अपनी वफादारी का सबक नहीं भूलना। खुदा के साथ वफादार रहने में ही हमारी निजात है, क्योंकि वो हमारे लिए हर हाल में, हर सिचुएशन में हमारे लिए क्या पैदा करता है, भलाई पैदा करता है। तीसरा जो यूसुफ का असूल था वो ये था कि वो जिन भी मुश्किलात में था, वो जितने भी बुरे हालात में था, ना तो उसने अपने दिल में कोई कड़वाहट आने दी और ना ही अपनी कड़वाहट किसी दूसरे से उगली। अब मेरे साथ निकालिए 40वां बाब, पैदाइश की किताब 40वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। जब उसने बादशाह के 2 खास लोगों के ख्वाब की ताबीर की तो यूसुफ सरदार साकी से बात कर रहा है। जब एक शख्स को ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम अभी 3 दिन के बाद तुम आजाद किए जाओगे और फिर तुम बादशाह के साथ रहोगे और फिर तुम बादशाह को मैं का जो जान है वो दिया करोगे, तो यूसुफ उसे कहता है लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना और फिरौन से मेरा जिक्र करना, मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाना में डाला था। इतनी स्वीटली यूसुफ ने अपनी प्रेम को सरदार साकी से बयान किया। आपको इस आयत में एक भी बार यूसुफ के मुंह से अपने भाइयों के बारे में जिक्र नहीं मिलता। उसे नहीं बताया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसे किया, उसे नहीं बताया कि ये जो हमारा हाकिम पोतीफर नहीं है इसने मेरे साथ ऐसे किया, बल्कि वो कहता है कि यहाँ पर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारिश में कैद खाना में डाला दूं। और जब तो अपनी रियल पोजीशन पे आए, जब तुम खुशहाल हो तो मुझे याद करना, बादशाह से मेरा जिक्र करना। इतना कुछ
के बावजूद यूसुफ के दिल में कोई भुगस नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ऐतराज नहीं। क्यों? क्योंकि यूसुफ जानता था मुझे एक दिन हुक्मरान बनना है, और जब मैं हुक्मरान बनूंगा तो ये लोग मुझे नेगेटिव डिस्कस करेंगे। वो जानता था कि मुझे हर हालात में खुदा की वफादारी में रहना है। मुझे अपने दिल में ऐसी कोई मनफी बात नहीं रखनी जो मेरे खुदा के खिलाफ मुझे लेकर जा सके। वो खुदा की वफादारी में रहा। डॉक्टर नईम प्रशांत कहते हैं, जब आप खुदा से दुआ में कुछ मांगे तो अपने आप को उसके लिए क्वालिफाई करें, अपने आप को वैसा बनाए, अपने किरदार को वैसा बनाए, तब खुदा से मांगे, खुदा आपको मुहैया करेगा। और यूसुफ जानता था, हालेलुया, यूसुफ जानता था कि अगर मुझे एक दिन बादशाह बनना है तो मुझे अभी से बादशाहों वाला रवैया रखना है, मुझे अभी से बेहतर किरदार अपनी जिंदगी में रखना है। और यूसुफ ने अपने दिल में कुछ भी बुगस नहीं रखा। अगर यूसुफ हम में से किसी एक जैसा होता तो क्या होता? आप जानते हैं वो सरदार साहब से किस तरह बात करता। वो कहता मैंने कब का बादशाह बन जाना था, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। आपको पता है मैं छोटा सा था, 17 साल का, और मेरे भाई मुझसे बड़ा हसद करते थे। मैंने पता नहीं क्या कमाल इंसान बन जाना था, मेरे भाई मुझसे बड़ा हसद करते थे। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे बाप ने मुझे इसराइल का बादशाह बना देना था, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर वो जब आगे चलता तो कहता अगर मैं इधर आया, देखो मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा काम शाम किया, इतना अच्छा मैंने रवैया रखा, उसके बावजूद मेरे साथ पोतीफर ने क्या किया? सारा घर उसका मैं संभालता था, सारे घर को वो खाना पीना खाता और सो जाता था। काम कौन करता था? मैं। और मेरे साथ उसने क्या किया? बीवी उसकी बदकार, बीवी उसकी ज़नाकार, अगर मैंने ज़ना नहीं किया, पोतीफर को पता उसकी बीवी गलत, पता उसे, अपनी नाक के लिए उसने मुझे कैद में डाल दिया। सरदार साहब की सोच पर यूसुफ बड़ा मजलूम इंसान, लेकिन यूसुफ जानता था कि मेरा खुदा मेरी रास्तबाजी के वसीला से मुझे सरफराज करेगा। उसने एक भी बात किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं बोली। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम बंदा ढूंढते हैं किसको इल्जाम दें। इसकी वजह से मैं आज नाकामी हूँ, इसकी वजह से आज मैं गरीब हूँ, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में नाकामियां हूँ। लेकिन यूसुफ मुझे और आपको एक असूल सिखा रहा है, वो ये है कि हमें अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखनी, और वो कड़वाहट किसी से बयान भी नहीं करनी। क्योंकि एक रास्तबाज शख्स जानता है कि दिल में बुग़्ज़ रखने से, लुतरापन करने से हम कितने बड़े गुनहगार बन सकते हैं। और यूसुफ ने रास्तबाजी का सबूत दिया। यूसुफ ने हर हालात में जब चीजें उसके खिलाफ थी तब भी खुदा की वफादारी में रहा, और उसने कुछ भी ना अपने भाइयों के खिलाफ, ना पोतीफर के खिलाफ, ना सिपाहियों के खिलाफ, ना फिरौन के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं कहा। वो वफादार था, उसने खुदा से कुछ भी समझने की डिमांड नहीं की, वो खुदा के साथ वफादार रहा। और तीसरी जो उसका जिंदगी का असूल था, उसने अपने दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखी। अगर उसके दिल में होती तो वो जरूर बयान करता। हमें भी अपनी जिंदगी से हर किस्म की कड़वाहट को निकालना, अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँ बाप के लिए। हमारे दिल में जो इब्लीस नेगेटिविटी भरता है और हमें कहता है कि इन्होंने तुझे नहीं कुछ करने दिया, इसको खाली कर और कहेंगे खुदा तू मेरी जिंदगी में बेहतर मंसूबा रखता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और मेरी जिंदगी को तू बेहतर रास्ते पर लेकर चल। आमीन। पतरस रसूल पहले खत के दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखते हैं, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है? अगर गुनाह किया और मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो खुदा के नजदीक पसंदीदा है। इतनी खूबसूरत आयत यूसुफ के किरदार को बयान करती है। यूसुफ ने कोई बदी नहीं की, यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया, यूसुफ ने किसी का बुरा नहीं चाहा, यूसुफ ने किसी का नुकसान नहीं किया। यूसुफ ईमानदार था, अच्छे किरदार का शख्स था, परहेजगार था, उसके बावजूद उसके साथ बुरा हुआ और फिर भी उसने बर्दाश्त किया। और पतरस रसूल कहते हैं अगर गुनाह करके, अगर हम गुनाह करके दुख उठाते हैं तो इसमें कौन से फख्र की बात है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें बड़ी जल्दी चीजों का क्रेडिट मिल जाए। एक दफा एक कलीसिया में सबने डिसाइड किया, काफी सालों से खादम वहां पे खिदमत कर रहे थे और कलीसिया ने डिसाइड किया कि हमें ये खादम नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, या जो भी उनका जो तकाजा था।
تو اس خاتون کے الفاظ تھے، میں نے اس کلیسیا کو اتنا وقت دیا، میں نے اس کلیسیا کے لیے اتنی محنت کی، میں نے اس کلیسیا کے لیے بہت کچھ کیا اور اس کلیسیا نے مجھے کیا دیا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، ایک شخص خدا کا خادم ہے اور وہ انسانوں سے عزت کی توقع کرتا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا میں نے خدا کی خدمت کی اور میں جانتا ہوں میرا خدا ان حالات میں بھی میرے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ ایک دفعہ ہماری فلائٹ پہ ایک واقعہ ہوا، ہماری سینئر تھی بہت، اور ہمارے جو باکسز ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے ایئرکرافٹ میں جہاز میں جو گیلی ہوتی ہے، کچن ہوتا ہے، اس کے اندر باکسز میں ہم نے سب کچھ رکھا ہوتا تھا۔ وہ اکثر باکسز اتار کر ان پر بیٹھ بھی سکتے تھے۔ تو جب ہم سعودی عرب فلائٹ لے کر گئے اور وہاں پہ جب جہاز رکا تو وہ ہماری جو مس سینئر تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے باکس باہر رکھا اور اس پر بیٹھ گئے، اور جلدی جلدی میں جب پیسنجر آئے، جہاز بند کیا، جہاز جب فلائی کرنے لگا تو کال آئی آپ کا باکس باہر رہ گیا، اور یہ بہت بڑا بلنڈر تھا۔ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں بام رکھ سکتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں بالکل بھی الاؤ نہیں ہوتی ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کی۔ تو اس خاتون کو جو ہے وہ وارننگ لیٹر آیا کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے ایسی غلطی کی تو ہم آپ کو نکال دیں۔ اگر وہ 10 سال سے اس ایئر لائن میں کام کر رہی تھی، اب ہم لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، یہ ایئر لائن بڑی ذلیل ہے، میں نے اس ایئر لائن کی اتنی خدمت کیا، اتنی خدمت کیا، اور اس ایئر لائن نے آج مجھے وارننگ لیٹر دیا۔ اور ان کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ پطرس رسول کہتا ہے اگر تم نے گناہ کر کے موقع کھائے اور سزا پائی تو کیا فخر ہے، کس چیز میں فخر ہے؟ آپ کی مسٹیک ہے، آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہ میری غلطی ہے، اور بجائے اپنی غلطی ایڈمٹ کرنے کے وہ بندی ایئر لائن کو غلط کہہ رہی ہے۔ ہماری زندگی میں، چرچ میں، کلیسیاؤں میں لوگ ایسا کرتے ہیں، جب اپنی غلطی کے باعث پیچھے جاتے ہیں تو وہ خادمین کو غلط کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب کی میں نے اتنی خدمت کی، مجھے اتنے سال ہو گئے، میں اتنے سالوں سے اس چرچ کی خدمت کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے کیا دیا؟ میری زندگی میں ہوں، ڈیڈی ہے، فرحان ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کلیسیا کے جتنا بھی حصہ ہے، ہم یہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اس فوکس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کے کردار کی سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ جب اس نے کوئی گناہ کیا تو اس کو سزا مل رہی ہے، اس نے برا کیا تو اس کے ساتھ برا ہوا، اس پہ کوئی آزمائش نہیں کہ وہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ نے بھلا کیا اور آپ کے ساتھ برا ہوا، تب آپ کی کردار کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں۔ چوتھا جو یوسف کی زندگی میں اصول پایا جاتا ہے وہ تھا 40 زبور، بڑی خوبصورتی سے ہم گاتے ہیں، میں صبر دے نال آسرا کے یہوہ دی کردا سا، بلند آواز سے یہوہ دی کردا سا، کہتا ہے میں صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتا رہا۔ یوسف 14 سال تک خدا کا انتظار کر رہا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے دل نہیں چھوڑا، اس نے گناہ کو نہیں تھاما، اس نے بدکاری کو نہیں تھاما، اور آج کے ساتھ انتصاری کے ساتھ اپنے اچھے کردار کے ساتھ وہ دور سے خدا کی آنے والی بادشاہت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب خدا مجھے فرعون کے ساتھ بادشاہت میں قائم کرے گا۔ اس نے اس چیز کا انتظار کیا۔ آپ جانتے ہیں جب سردار ساقی کو فوطیفار کو لگا ہوگا یوسف نے برا کیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، جب وہاں پہ جیل میں یوسف نے سردار ساقی اور ران پرس کی خوابوں کی تعبیر بتائی تو اس نے بھلا کیا۔ جب کسی نے خواب کی تعبیر بتائی تو یوسف نے کیا کیا؟ بھلا کیا، اور سردار ساقی سے کہا کہ جب تم خوشحال ہو تو مجھے یاد کرنا۔ آپ جانتے ہیں سردار ساقی جب خوشحال ہوا تو وہ یوسف کو بھول گیا، وہ یوسف کو کین یو امیجن کوئی آپ کی آزادی کی پیشن گوئی کرتا ہے اور آپ اسے آزاد ہونے کے بعد بھول جائیں، اور وہ ایک دن نہیں بھولا، 2 ماہ نہیں، 6 ماہ نہیں، 7 ماہ نہیں، پورے 2 سال تک اسے بھول ہی گیا۔ لیکن میرے عزیزو آپ کے اپنے آپ کو بھول جائیں گے، آپ کا ماں باپ آپ کو بھول جائے گا، آپ کے بہن بھائی آپ کو بھول جائیں گے، لیکن یوسف کو 2 سال بعد خدا نے یاد کیا، وہ آپ کو بھی یاد کرے گا، وہ آپ کو بھی بحال کرے گا، وہ آپ کو بھی فراوانی بخشے گا۔ اور خدا نے یوسف کو یاد کیا اور فرعون کو خواب دکھائے، اور خدا نے یوسف کو ریکور کیا، اور تب سردار ساقی کو یاد آیا، ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک شخص تھا جس نے میرے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جب خدا آپ کو بحال کرے گا، جب خدا آپ کو آپ کے دیے ہوئے خواب کے مطابق کامیاب کرے گا، تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے جو آپ کے خلاف ہوں۔ وہ کہیں گے ہاں یہ شخص ٹھیک ہے، ہاں یہ سرفراز کیا جائے، ہاں اس کو فراوانی ملنی چاہیے کیونکہ یہ خدا کا
वफादार शख्स है और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद ही की आस रख। अभी हमने जो हवाला कोट किया था, जो सिस्टर ने हवाला पढ़ा, उसमें ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। और अगर आप इस हवाले को यूसुफ की जिंदगी में देखें तो आपको यह हवाला हकीकत में नजर आएगा। वो कहता है खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों में कामयाब होता है, उससे बेजार ना हो। 45 की बीवी ने तेरे साथ बुरा किया, बेजार ना हो। तेरे दोस्तों ने तुझे धोखा दिया है, बेजार ना हो, बल्कि खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है वो मुल्क के वारिस होंगे। और यूसुफ एक दिन मुल्क का वारिस बना। हालेलुया। हमने यूसुफ की कहानी में से 4 असूल सीखे जिनके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी। आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी बुरे हालात हो, आपको इन असूलों को नहीं छोड़ना। आपको सब्र का मुजाहरा करना है, आपको खुदा के वक्त का इंतजार करना है और आपको इस बात को जानना है कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या मंसूबा रखता है, आपको उसकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि खुदा कभी भी देर नहीं करता। खुदा अपने ठीक वक्त को जानता। पतरस रसूल कहते हैं बस खुदा के कभी हाथ के नीचे रोतनी से रहो, ताकि वो क्या करे तुम्हें वक्त पर। कौन सा वक्त? इसका मतलब है खुदा ने कोई शेड्यूल रखा है आपकी जिंदगी में, खुदा ने कोई टाइम टेबल रखा है। आप उस वक्त का सब्र के साथ इंतजार करें, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको उस तरह माने रखेगा। देखिए, मैंने कहा कि यूसुफ ने खुदा से सब कुछ समझने की कोशिश नहीं की। आपको पता, जब हम हर चीज समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने कहा हम रूहानी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि तुझे मैं बड़ी कौम बनाऊंगा, सब कुछ छोड़ और उस जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब इब्राहिम वहां पर आया तो उसको 10 साल हो गए और अभी तक औलाद नहीं हुई। अम्मा सारा ने सोचा ये ठीक नहीं है। इब्राहिम से कहने लगी खुदा ने देख मुझे तो औलाद, अब अपनी अकल से अपने फहम पर तकिया कर रही है, अपनी अकल से चल रही है और उसे कहती है कि तू लौंडी हाजरा से बेटा ले ताकि हमारे लिए नस्ल पैदा करे। क्या वो ठीक फैसला था? उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और सारा को लगता था कि वो ठीक कर रही है, क्योंकि वो अपने फहम के मुताबिक चल रही थी। और उसकी बेसब्री, ये सारा की बेसब्री थी कि जल्दी से औलाद हो, जल्दी से हमारी नस्ल बढ़े। उसकी बेसब्री उसको खुदा के अजीम मंसूबा से महरूम रख सकती थी। लेकिन खुदा ने इब्राहिम के लिए वक्त ठहराया था, वो भी तकरीबन 13 से 14 साल का अरसा। इसके बाद खुदा ने इज़हाक दिया। हालेलुया। तो खुदा के वक्त का इंतजार करें, फरोतनी के साथ उसके कभी हाथ के नीचे रहें तो वो ठीक वक्त पर आपको सरफराज करेगा। आजी के साथ, इंतजारी के साथ। अलेक्जेंडर एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, उनकी शॉर्ट में की कहानी शेयर करूंगी। वो कहते हैं वो लिखारी थे, नॉवेलिस्ट थे, वो चीजें लिखते थे। और दूसरी जंग अजीम में वो खुदाप्रस्त इंसान भी थे, वो खुदा और शख्स भी थे। और वो लिखते हैं कि दूसरी जंग अजीम में जब मुझे कैद में डाला गया, तो जब मैं कैद में था वहां पे तकरीबन 8 साल वो कैद में थे। और कहते जब मैं कैद में था तो वहां पे हमारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ, हमसे रेडियो ले लिया गया, उनकी बुक्स ले ली गई, उन पर जुल्म हुआ, सख्त तरह की मशक्कत उनसे करवाई गई। और कहते मैं हिम्मत हार चुका था और मैं सोचता था मैं अपनी जान ले लूं, मैं अपने आप को मार देना चाहता था। मैं सोचता था मुझे खुदा नजर नहीं आता, मैं खुदा से बड़ी दूरी को महसूस कर रहा था। और वो कहते थे वहां पे हर वक्त एक गार्ड फिर आता था जिसके पास गन होती थी कि जब भी कोई शख्स भागने की कोशिश करे तो वो उसको फायर करके मार देता। कहते मैंने सोचा मुझे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, शायद मैं अच्छे से मर ना पाऊं या गुनाह हो। मैंने सोचा मैं भागने की तैयारी करता हूँ और जैसे मैं भागूंगा वो शख्स मुझे गोली मारेगा और मैं मर जाऊंगा। वो कहते हैं जब दरख्त के साए में हम लोग रेस्ट कर रहे थे, सारे बैठे थे, तो मैंने इधर उधर देखा, सब लोग अपने अपने ध्यान बातों में थे और मैंने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे कि मैं इस तरह भागूं कि लगे कि मैं जेल से भागना चाहता हूँ ताकि वो मुझे गोली मारे और मार दे। कहते भी मैंने ऐसे हाथ रखे और मैंने ऊपर देखा, मेरे सामने एक शख्स खड़ा था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। और कहते वो मेरी आंखों में उसने बड़ी शफकत और बड़ी नरमी से देखा। और चूंकि हमें एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी, कहती एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे,
कहते उसने मुझसे कोई बात नहीं, उसने मेरी आंखों में देखा और उसके हाथ में एक छड़ी थी और उस छड़ी से उसने मेरे हाथों के दरमियान एक सलीब बना दी। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा का मेरे लिए एक मैसेज है। कहते मैं वहीं पर बैठ गया और मैं सोचने लगा कि अलेक्जेंडर तू कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, तू अपनी ही जान लेने लगा था। और कहते मैं तसल्ली से बैठ गया, मैं सोच रहा खुदा इतना आसान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं कैद में नहीं रह सकता। और कहते हैं कि मुझे दूसरे दिन पता चला कि बाहर लोग मेरे लिए एहतजाज कर रहे हैं और ठीक 3 दिन बाद मुझे आजाद कर दिया गया। खुदा आपकी जिंदगी में फरावानी लाने को है, आपको सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। खुदा आपकी जिंदगी में आजादी लाने को है, आपको सब्र करने की जरूरत है, उसका इंतजार करने की जरूरत है, ताकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में रखा है उसके मुताबिक हमें उससे आजाद कर सके। वो हमें उस आजादी से, उस फरावानी से और लोगों की बुराइयों से, लोगों की नफरतों से, लोगों के जो हमारे लिए एक नेगेटिव थॉट रखते हैं उन सब से हमें आजाद करने को है। अपने वक्त का इंतजार कीजिए। खुदा ने यूसुफ को अकेला नहीं छोड़ा, वो आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, वो हर हाल में आपके साथ है, वो किसी भी सूरत आपको अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पांचवा जो असूल था यूसुफ का वो ये था, उसने अपने ख्वाबों को नहीं भूला। जो 2 ख्वाब उसने 17 साल की उम्र में देखे थे, वो ख्वाब उसकी हमेशा आंखों के सामने रहे। वो जानता था मेरा खुदा एक दिन मुझे जरूर सरफराज करेगा। खुदा ने जो आपकी जिंदगी में ख्वाब रखे हैं, जो रोया रखी है, जो आपकी जिंदगी में खुदा ने मकासद रखे हैं, उनको हरगिज़ ना भूलिए, उनको अपनी आंखों के सामने रखिए। आपको कोई भी हालात गिरने नहीं देंगे, आपको कोई भी परेशानी जगड़े नहीं रखेगी, क्योंकि खुदा अपने ठीक वक्त पर आपको क्या करेगा, सरफराज करेगा। वो आपको सरफराज करने को है। जिस तरह यूसुफ ने सब्र किया, मुझे आपको सब्र करने की जरूरत है। आपको पता है, अगर हम 41वें बाब में पढ़े तो लिखा है जब यूसुफ ने फिरौन के ख्वाब बताए तो उसने गोल्ड की अंगूठी उसको पहनाई, उसको शाही लिबास पहनाया, उसको एक बादशाह की तरह रास्ता किया, उसको रथ पे बिठाया। पूरे मिस्र में सब इसको सजदा करो, सब इसको सजदा करो। पोतीफार भी होगा उन लोगों में जो उसको सजदा कर रहे हैं, वो सिपाही भी होंगे उन लोगों में जिन्होंने यूसुफ के हाथों को बांधा हुआ और उसे खींच कर कैद में लेकर जा रहे होंगे। वो लोग भी वहां पर होंगे जिन्होंने यूसुफ को चंद पैसों में खरीदा था और वो देख रहे हैं तो वो यूसुफ है जिसको हम वहां से खरीद कर लाए थे, और वो सब उसे क्या कर रहे थे, सजदा कर रहे थे। खुदा आपके दुश्मनों को आपके पांव तले ले आएगा, खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको फरमानी बख्शेगा, वो ठीक वक्त पर आपको सरफराज करेगा। आपको अपने वक्त का इंतजार करना। आप जानते हैं यूसुफ क्यों कायम रहा, यूसुफ क्यों गुनहगार नहीं हुआ, क्यों यूसुफ नहीं गिरा, क्यों यूसुफ नाकाम नहीं हुआ? सबसे पहला असूल कि उसने खुदा से सवाल नहीं किया, खुदा ऐसा क्यों? फिर वो वफादार रहा, फिर उसने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखी। यही नहीं बल्कि उसने खुदा की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने का अहद किया, और उसके साथ साथ उसने खुदा के साथ चलने का जो अहद किया था वो उसमें कायम रहा, और उसने अपने ख्वाबों को